Welcome to all. Today's topic is parotid gland. First of all, we need to understand what are salivary glands. Salivary glands are the glands which are present in the living organism to produce saliva. Basically, there are three types of salivary gland: parotid, submandibular and sublingual gland. There are other numerous salivary glands which are present in different parts like in cheek, palate, tongue, lips. The glands also produce saliva which makes the oral cavity moist and aid in the chewing and swallowing of food. It also leads to the addition in digestion. Now, as you can see in this picture, the different positions of different types of salivary glands. The first one is the parotid gland. ईयर के जस्ट आगे बड़ा सा आपको साइज में दिख रहा है. सेकेंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड. एज अ नेम सजेस्ट, सबमैंडिबुलर यानी कि हमारे मैंडिबल के जस्ट नीचे. थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड. जस्ट एज अ नेम सजेस्ट, सबलिंगुअल यानी कि हमारे टंग के जस्ट नीचे. So today we are going to study about the parotid gland. Again, as a name suggests, para means around and otic means ear. That means parotid gland is defined as that type of a salivary gland which is present near or around the ear of a human. It is also known as the largest gland with a weight of 15 grams. It is situated just below the external acoustic meatus between the ramus of the mandible and the sternocleidomastoid muscle. Anteriorly, this gland overlaps the masseter muscle, which is the muscle of mastication, and one simple detached extension is there that is known as accessory parotid. वो सिंपल एक्सटेंशन डिटैच पार्ट हमारा जो ग्लैंड से निकलता है उसे हम कहते हैं एसेसरी पैरोटिड, और वो प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइगोमेटिक आर्च एंड पैरोटिड डक्ट. नेक्स्ट इज कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू समथिंग. भगवान ने हमें बनाया, हमारा हर एक पार्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. चाहे ऑर्गन हो, चाहे सेल हो, चाहे कोई भी पार्ट हो हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो कभी भी सिंगल ऐसे पड़ा हुआ या एक सिंगल लेयर कभी भी नहीं होता. उसमें हमेशा या तो बाई लेयर होगी या ट्राई लेयर होगी या मल्टीपल लेयर्स होगी. सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, कोई एक सेल नहीं है, दो सेल नहीं है, मल्टीपल ऑफ सेल्स है. सेम चीज यहाँ पे भी होती है. अब ये बनाया ऐसे है तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इन्फेक्शन से, कोई डिजीज से, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने उस ऑर्गन या उस पार्ट या कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए ऐसा फॉर्म्ड है. अब हम पैरोटिड ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इसके एक कैप्सूल होगा जिसमें इसे संभाल के रखा जाएगा ताकि कल को कोई डिजीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, कुछ भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एक्सीडेंट या कोई चोट ही क्यों ना हो, वो इस पे अफेक्ट कम से कम करे. सो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया फॉर्म द कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. द फेशिया स्प्लिट्स बिटवीन the angle of the mandible and the mastoid process which enclose the gland. Basically, it has two types of lamina. One is the superficial lamina, which is thick and adhere to the gland. Second one is the deep lamina, which is thin and get attached to the styloid process, angle of the mandible, posterior border of the ramus of the mandible, and the tympanic plate. इसी का ही एक डीप पोर्शन होता है, डीप लमाइना का ही एक पोर्शन होता है जो फॉरवर्डली एक्सटेंड करते हैं हम. तो वो क्या होता है, एक इसमें से भी एक एक्सटेंशन निकलती है जो कि अटैच होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस से और मैंडिबुलर प्रोसेस से, और ये काफी थिकन होती है और फॉर्म करती है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. इस लिगामेंट का काम ये होता है कि ये सेपरेट करेगा पैरोटिड ग्लैंड को और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को. ये जो लिगामेंट है
बेसिकली पियर्स्ड होता है बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ऑल्सो नोन एज ECA. As you can see in this picture, perfect picture of a capsule of parotid gland. यहाँ पे टिम्पैनिक प्लेट है जिससे अटैच होते हैं डीप लमाइना, स्टाइलॉइड प्रोसेस जिससे डीप लमाइना अटैच होता है, फिर स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट दिखा रखा है जो कि थिकन पार्ट होता है जो डिफरेंशिएट करता है पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर में, उसके साथ अदर सुपरफिशियल लमाइना भी डिस्क्राइब किया हुआ है. So the next is the feature of parotid gland. बेसिकली जो ये parotid gland है ये हमारा 3-sided pyramidal structure है. इसके 4 surfaces हैं और वो surfaces जो separate होते हैं by 3 borders. तो let's begin. 4 surfaces है. सबसे पहले आती है base of the pyramid known as superior surface. Second, that is the superficial surface. Third, that is the anteromedial surface, and fourth, that is the posteromedial surface. So these are the 4 surfaces of parotid gland. अब ये surfaces को separate करने के लिए हमारे पास 3 borders है, anterior border, posterior border और एक medial border जिसे हम कहते हैं pharyngeal border. अब हम पढ़ेंगे relations of parotid gland. जो इस ग्लैंड का एपेक्स होता है वो बेसिकली ओवरलैप करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल. अब ये जितने भी सरफेसेस के हमने नाम लिए, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हर एक सरफेसेस का किन किन चीजों से रिलेशन है. साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि बेस ऑफ द पिरामिड जिसे हम कहते हैं सुपीरियर सरफेस ऑफ द ग्लैंड, इसमें आता है cartilaginous parts of external acoustic meatus, posterior surface of the TMJ, superficial temporal vessels and the auriculotemporal nerve. The second and the most largest surface of the gland is superficial surface. ध्यान रखिएगा डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर एंड सुपरफिशियल. सुपीरियर सरफेस है बेस ऑफ द पिरामिड यानी कि हमारा बेस ऑफ द ग्लैंड, और सुपरफिशियल है लार्जेस्ट सरफेस ऑफ द ग्लैंड, वो डिफरेंट है सुपीरियर से. इसमें आता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड फेशिया एंड डीप पैरोटिड लिम्फ नोड. अब हम थर्ड सरफेस पे आते हैं, दैट इज द एंटेरोमीडियल सरफेस. इस सरफेस की खासियत ये है कि इसमें ग्रूव बनता है बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल. इसमें क्या क्या और चीजें होती है रिलेट करते हुए, पहले मैसेटर मसल जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, साथ में लेटरल सरफेस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, उसके साथ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल होता है एंड मीडियल टेरिकॉइड मसल, अगेन द मसल ऑफ मैस्टिकेशन. पोस्टेरोमीडियल सरफेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें रिलेशंस होते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस का विद sternocleidomastoid मसल्स के साथ, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलॉइड प्रोसेस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. यानी कि पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियोमीडियल में सारे वो स्ट्रक्चर्स आएंगे जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है इस ग्लैंड के. अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स. अभी तक तो हमने पढ़ा था ग्लैंड्स के सरफेसेस की. बॉर्डर्स की बात करें तो इसका पहला बॉर्डर आता है एंटीरियर बॉर्डर विच सेपरेट सुपरफिशियल लेयर फ्रॉम दी और सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम दी एंटेरोमीडियल सरफेस. और इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं पैरोटिड डक्ट यहां से निकलती है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व निकलती है और ट्रांसवर्स फेशियल वेसल निकलती है. अगर हम इसके पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो अगेन ये सेपरेट करेगा जैसे नाम बता रहा है बिल्कुल वैसे ही. इट सेपरेट सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ द ग्लैंड एंड बेसिकली इट ओवरलैप द sternocleidomastoid muscle. The third border is medial border, also known as pharyngeal border. क्यों? क्योंकि ये सेपरेट करेगा एंटेरोमीडियल एंड पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर्स को बेसिकली, और साथ ही ये फॉर्म करता है लेटरल वॉल ऑफ फैरिंक्स, इसीलिए इसे फेरेंजियल बॉर्डर भी कहा जाता है.
अब आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोजीशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड जो कि रेड कलर का बहुत अच्छा डिपिक्ट किया हुआ है, देन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट मसल्स जो इसके एसोसिएट रिलेशंस में ग्लैंड के प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट मसल्स जो अभी हमने डिस्कस की वो सारी इस पिक्चर में डिस्क्राइब है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर विद इन द ग्लैंड। अब हमने पढ़ा ग्लैंड था, उसके कैप्सूल पढ़ लिया, उससे आसपास के स्ट्रक्चर रिलेट करके पढ़ लिए। अब इस ग्लैंड के अंदर क्या है वो पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले आती है ब्लड सप्लाई, यानी कि आर्टरीज कौन कौन सी होगी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी, मैक्सिलरी आर्टरी होगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होगी, जो लास्ट में देगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ठीक है, इसका निमोनिक बन सकता है ईएमएस। नेक्स्ट है वेन्स। वेन की बात करें तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है जो इसमें बेसिक सप्लाई करती है। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इसमें बेसिकली क्या है, डिफरेंट आर्टरीज बता रखी है कि कौन से पोजीशन पे ये सारी की सारी निकल रही है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व कौन सी होगी, बेसिकली जो हमारी फेशियल नर्व है वो क्रेनियल कैविटी से निकलती है थ्रू अ फोरामेन नोन एज स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, और ग्लैंड में एंटर करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर। इट एंटर एंड गिव द 5 ब्रांचेस जिसे हम गूज फूट भी कहते हैं। वो 5 ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, बेसिकली टेम्पोरल ब्रांच, सेकेंड वन इज द जाइगोमेटिक ब्रांच, थर्ड वन इज द बक्कल ब्रांच and cervical branch, and one is marginal mandibular branch. फेशियल नर्व की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसका रिलेशन इस्थमस से भी होता है, और ये ग्लैंड को सेपरेट करती है सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट में। यही जो डायग्राम्स है एनाटॉमी में, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ऑल द सप्लाई विद डिफरेंट कलर्स। वेन्स के लिए आप ब्लू कलर यूज करेंगे, आर्टरीज के लिए आप रेड कलर, और नर्व्स के लिए आप येलो कलर। ग्लैंड को आप लाइट पिंक कलर से डिपिक्ट कर सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर्स भी क्या क्या थे इसके अंदर। अब इससे कुछ प्रोसेसेस भी निकलेंगे। सो एसेसरी प्रोसेसेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, बेसिकली 4 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट फेशियल प्रोसेस अलोंग द पैरोटिड निकलता है। सेकेंड पोस्ट स्टाइलॉइड प्रोसेस, थर्ड ग्लिनॉइड प्रोसेस जो प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस एंड टीएमजे, और लास्ट होता है टेरिकॉइड प्रोसेस जो प्रेजेंट होता है बिटवीन मीडियल टेरिकॉइड एंड द रैमस ऑफ द मैंडिबल। ये था हमारा पैरोटिड ग्लैंड। हमने पूरा पैरोटिड ग्लैंड पढ़ लिया, लेकिन हमने इसकी डक्ट नहीं पढ़ी। इसकी डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। क्वेश्चन में वाइवा में पूछा जा सकता है कि पैरोटिड की डक्ट का क्या नाम है। आगे हम और भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उनकी भी डक्ट होंगी, उनके भी नाम होंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो Stenson duct is basically the duct of parotid gland. It is a thick wall 5 centimeter long. It emerged from the middle of the anterior border of the gland. Basically anterior border से निकलती है, slightly downward जाती है, forward जाती है, और masseter में release हो जाती है. As you can see in this picture, anterior border of the पैरोटिड ग्लैंड से निकल रही है ग्रीन कलर की एक पाइप जैसी, जो कि डक्ट है, हमारी स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड से निकली, मेसेटर के ऊपर से जाती हुई वो डाउनवर्ड हमारे वेस्टिब्यूल में चली गई। अब हम इस डक्ट के भी रिलेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या रिलेशन है डक्ट के। एक है सुपीरियरली, एक है इंफीरियरली। कोई भी पाइप होगी, सपोज ये एक पाइप है, तो इसके सुपीरियरली क्या है और इंफीरियरली क्या है, हमें यही पढ़ना होगा। और ये पाइप रन कैसे कर रही है, दैट इज द कोर्स ऑफ द डक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन ऑफ द डक्ट में आता है सुपीरियरली क्या क्या चीज है। पहला एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड है, जो हमने पढ़ा था कि एक डिटैच पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड का ही। दूसरा ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स है। तीसरा अपर बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, जो कि यहाँ पे सप्लाई करती है। अगर हम इसके इंफीरियरली की बात करें तो इसमें 3B इफेक्ट्स आएंगे। 3B effects is buccinator muscle, buccal fat pad and buccopharyngeal fascia. This is the mnemonic of 3B effect. अब आता है course of Stenson's duct.
कोर्स की बात करें तो ये डक्ट रन करती है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द बक्सीनेटर मसल एंड द ओरल म्यूकोजा। और फाइनली ये डक्ट ओपन होती है इन द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ और द ओरल कैविटी अलोंग और साइड द अपर सेकेंड मोलर, वहां पे ये डक्ट ओपन होती है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो जब हमारे ग्लैंड में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है तो उसकी डक्ट भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही सप्लाई करेगी। वीनस सप्लाई की बात करें तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन करेगी। इसमें नर्व सप्लाई की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस डक्ट की नर्व सप्लाई क्या है। पहला ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व होगी, उसके अलावा पैरोटिड फेशिया जो है वो सप्लाइड होती है बाय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। सिंपैथेटिक नर्व्स की बात करें तो वो प्लेक्सिस से लेती है सप्लाई, जो कि प्रेजेंट होता है अराउंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है नर्व सप्लाई में वो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो बेसिकली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो हमारी है वहां से निकलती है, देन टिम्पैनिक ब्रांच में गई, टिम्पैनिक प्लेट में गई, टिम्पैनिक प्लेक्सिस पे गई, फिर वहां से निकल के लेसर पेट्रोसल नर्व पे गई, फिर उसके बाद रिले किया उसने ओटिक गैंग्लियन में। सेम मेथड हमारा पोस्ट भी करेगा। जब उसने रिले किया ओटिक गैंग्लियन में, यहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ गए, उन्होंने ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को पास किया अगेन, फिर उसके बाद टिम्पैनिक ब्रांच में गए, टिम्पैनिक प्लेक्सिस में गए, फिर लेसर पेट्रोसल नर्व के साथ गए और लास्ट में अगेन ओटिक गैंग्लियन में जाके बैठ गए और सप्लाई कर दिया पैरोटिड ग्लैंड को और साथ में पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को। तो ये थी होल नर्व सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट जो आपको दिखाया गया। नेक्स्ट है इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज। बेसिकली लिम्फ का ड्रेनेज होता है पैरोटिड नोड्स में और पैरोटिड नोड से लास्ट में जाता है अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। अब हमने पैरोटिड ग्लैंड भी पढ़ लिया, उसकी डक्ट भी पढ़ ली, आखिर इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंस भी तो होगी, यानी कि कोई अप्लाइड भी तो होगा, यानी कि कोई डे टू डे लाइफ में आपको कुछ ऐसा देखने को भी तो मिल सकता है, कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं आपके पास जो पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड हो। तो another important question definitely come from the applied aspects of parotid gland. पहली applied, पैरोटिड में स्वेलिंग हो गई। पैरोटिड की स्वेलिंग जो है that is found to be very painful because of the unyielding nature of the parotid fascia. Unyielding nature means what? It means कि पैरोटिड फेशिया ऐसा होता है स्ट्रक्चर जो आसानी से चीजों को अलाउ नहीं करता कि वो पास ऑन हो जाए ग्लैंड से। सेकेंड इसकी अप्लाइड होती है वायरल पैरोटाइटिस। वायरल पैरोटाइटिस हो सकता है जब कोई इंफेक्शियस डिजीज या वायरल डिजीज हो। तो एक डिजीज है मम्प्स, काफी फेमस भी है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप आगे डेंटिस्ट्री में पढ़ेंगे। मम्प्स जो है बेसिकली एक इंफेक्शियस डिजीज है जो कॉज होती है बाय अ पर्टिकुलर वायरस और ये लीड करती है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक पेनक्रिएटाइटिस। थर्ड आता है पैरोटिड एब्सिस। Parotid abscess may be caused due to the spread of the infection from the opening of the parotid gland in the oral cavity. हमारी oral cavity में ही abscess हो सकती है, यानी कि upper second molar के पास, तब हमें करना पड़ेगा इसका ट्रीटमेंट। अगर बहुत सिवियर केस है तो हम पैरोडेक्टमी कर देंगे, दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अब अगर सपोज हमने सर्जिकल रिमूवल कर भी दिया, इसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं। कुछ सिक्रीटोमोटर फाइबर्स होते हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के जो कि मिल जाते हैं ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के साथ और ये कॉज करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड्स एंड हाइपरेमिया, यानी कि वहां पे रेडनेस कॉज करने लगते हैं और ये स्वेटिंग होने लगती है बहुत ज्यादा पेशेंट में और इसे हम कहते हैं फ्रे सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेसिकली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पर्सन के कान के नीचे आपको एक कट है जो कि सूचर किया हुआ लग रहा है, यानी कि डेफिनेटली इसकी कोई सर्जरी हो चुकी है पैरोटिड की। उसमें अगर आप देखें तो आपको रेडनेस दिख रही है पैरोटिड एरिया पे और साथ में स्वेलिंग दिख रही है, यानी कि डेफिनेटली दिस इज द डेफिनेट पिक्चर एंड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ फ्रे सिंड्रोम।
नेक्स्ट क्या होता है, अगर कभी ऐसा पर्सन च्यू करे तो च्यू करने पे उसका ये स्वेटिंग बढ़ जाती है, रेडनेस बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है काफी ज्यादा, और इसे कहा जाता है ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम। इसके अलावा पैरोटिड एब्सिस का ट्रीटमेंट ये है कि हम सर्जिकली इंसिजन देके इसे हटा सकते हैं। उस मेथड को कहते हैं हिल्टन्स मेथड, जो कि आप आगे ओरल सर्जरी में पढ़ेंगे इन डिटेल। जब कभी हम सर्जरी कर रहे हैं पैरोटिड की, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा मेन इंपॉर्टेंस ये है ग्लैंड को बचाने के साथ साथ हमें प्रिजर्व करनी है फेशियल नर्व, क्योंकि उसकी भी तो 5 ब्रांचेस निकल रही थी हमारे फेस पे, जो सप्लाई करती है फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स को। लास्ट इसकी अप्लाइड आती है कभी कभार मिक्स्ड पैरोटिड ट्यूमर भी होता है, जो कि स्लो ग्रोइंग लॉब्यूलेटेड है, पेन नहीं होता है इसमें ज्यादा, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकता है फेशियल नर्व का, तो हमें इसको भी ट्रीटमेंट ध्यान से करना। So that's all for today. I hope you understand parotid gland, its duct and the applied very well. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप में पर्सनली मैं आपकी पढ़ाई भी देखूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद माय नेम डॉक्टर सुरभि साहनी। थैंक यू।